क्या आपने कभी नोटिस किया है, कुछ लोग पीते हैं जब यादें बर्दाश्त से बाहर हो जाती हैं, और कुछ लोग पता नहीं क्यों अपनी ही बॉडी को हर्ट करने लगते हैं। यह वीकनेस नहीं है, ये चॉइस भी नहीं होती। ये वो तरीके होते हैं जो ब्रेन ने तब सीखे जब पेन से बचना जरूरी हो गया, और जब आप ये समझ जाते हो तो सेल्फ डिस्ट्रक्शन का लेबल गिर जाता है और सिर्फ एक चीज बची रह जाती है, सर्वाइवल। तो दोस्तों, ये वीडियो बताती है कि कुछ लोग क्यों पीते हैं जब तक भूल ना जाएं, जबकि दूसरे खुद को चोट पहुंचाते हैं। आज की ये स्टोरी आपको दिखाएगी कि ट्रॉमा के बाद ब्रेन और बॉडी कैसे अलग अलग तरीके से बचने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले सेल्फ हार्म का मतलब है नियंत्रण की कोशिश। जब रिसर्चर्स ने सेल्फ हार्म और रिपीटेड सुसाइड अटेम्प्ट्स को स्टडी किया तो एक चीज बार बार सामने आई, चाइल्डहुड सेक्सुअल और फिजिकल अब्यूज। ये लोग पैदाइशी सुसाइडल नहीं थे। बहुत बार उनके सुसाइडल थॉट्स बहुत छोटी उम्र में ही स्टार्ट हो गए थे। जब लाइफ में कुछ भी आपके कंट्रोल में ना हो तो पेन का कंट्रोल लेना ब्रेन के लिए एक टेम्पररी रिलीफ बन जाता है। सेल्फ हार्म अक्सर मरने की विश नहीं होती, वह महसूस करने की कोशिश होती है जब अंदर सब नम हो चुका हो। एक स्टडी के बाद बहुत सारे सुसाइडल इंडिविजुअल्स को थेरेपी दी गई और 3 साल की थेरेपी के बाद लगभग 2/3 पेशेंट्स काफी इंप्रूव हो गए। लेकिन कुछ लोग अभी भी सुसाइडल और सेल्फ डिस्ट्रक्टिव रहे। जब उनकी चाइल्डहुड हिस्ट्री कंपेयर की गई तो एक सिंपल लेकिन डीप डिफरेंस दिखा। जो लोग ठीक हुए थे उनके पास कम से कम एक मेमोरी थी जहां उन्होंने किसी के साथ सेफ फील किया था। जो लोग ठीक नहीं हुए उन्होंने कहा, मैं बचपन में कभी किसी के साथ सेफ फील ही नहीं करता था। कभी अबैंडन होना, कभी इधर उधर भेजा जाना, कभी इमोशनली अकेला छोड़ दिया जाना। फिर इस बात को क्लियरली समझने के लिए रिसर्चर्स ने एसी स्टडी, एडवर्स चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस की। और यह बहुत इंपॉर्टेंट बात है, यह स्टडी क्रिमिनल्स या साइकियाट्रिक पेशेंट्स पर नहीं हुई थी, यह नॉर्मल लोगों पर हुई थी। वाइट, मिडिल क्लास, एजुकेटेड एडल्ट्स। उनसे यह क्वेश्चंस पूछे गए, क्या आपके पेरेंट्स या घर के किसी एडल्ट ने आपको बार बार इंसल्ट, शेम या पुट डाउन किया? क्या आपको बचपन में फिजिकली हिट किया गया, स्लैप किया गया या चीजें फेंकी गई? क्या आपके साथ कभी सेक्सुअल बिहेवियर हुआ जो अनवांटेड था या जो आप समझ नहीं पाते थे? क्या आपके पेरेंट्स में से कोई अल्कोहलिक, एडिक्टेड, मेंटली इल या वायलेंट था? क्या आपके पेरेंट्स का डिवोर्स, जेल या इमोशनल एब्सेंस रहा? और रिजल्ट? सिर्फ 1/3 लोगों ने कहा कि उनके चाइल्डहुड में कोई ट्रॉमा नहीं था। मतलब ट्रॉमा रेयर नहीं है, ट्रॉमा कॉमन है, बस छुपा हुआ है। ऐसी स्टडी के साथ साथ एक शॉकिंग रियलाइजेशन सामने आई। स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, ड्रग्स, ओबेसिटी, सेल्फ हार्म, ये सिर्फ बैड हैबिट्स नहीं होते, ये शॉर्ट टर्म सर्वाइवल सॉल्यूशंस होते हैं। वेट कई लोगों के लिए प्रोटेक्शन था, सेल्फ हार्म कई लोगों के लिए नंबनेस से बाहर आने का तरीका। इसलिए अगर हम सिर्फ बिहेवियर को एलिमिनेट करने की कोशिश करें बिना यह समझे कि वह किस चीज से बचने के लिए बना, तो या तो ट्रीटमेंट फेल होता है या कोई नया प्रॉब्लम निकल आता है। फिर सवाल आता है कि हीलिंग कैसे करें? हीलिंग का मतलब यह नहीं होता कि आप अपना पास्ट याद करने के लिए फोर्स करें। हीलिंग का मतलब है बॉडी को धीरे धीरे यह सिखाना, अब मैं सेफ हूं। आसान, प्रैक्टिकल हीलिंग स्टेप्स, यूथ फ्रेंडली। पहला, शेम हटाओ, क्यूरियोसिटी लाओ। अपनी कॉपिंग मैकेनिज्म्स को जज मत करो, सिर्फ पूछो, यह मुझे किस चीज से बचाता था? दूसरा, सेफ्टी का एक्सपीरियंस प्रेजेंट में बनाओ। अगर बचपन में सेफ्टी नहीं मिली तो आज क्रिएट की जा सकती है। किसी एक ट्रस्टेड फ्रेंड के साथ ईमानदार बातचीत, ग्रुप एक्टिविटीज, डांस, सिंगिंग, स्पोर्ट्स थेरेपी या सपोर्ट ग्रुप्स। ब्रेन सेफ्टी को एक्सपीरियंस से सीखता है, सिर्फ समझाने से नहीं। तीसरा, बॉडी को इन्वॉल्व करो। ट्रॉमा सिर्फ माइंड में नहीं होता, इसलिए हीलिंग भी सिर्फ टॉकिंग से नहीं होती। वॉकिंग, स्ट्रेचिंग, रिदमिक मूवमेंट, डीप ब्रीदिंग। मूवमेंट बॉडी को सिग्नल देता है, मैं सरवाइव कर गया। 4, एक सेफ पर्सन काफी होता है। हीलिंग के लिए पूरी दुनिया सेफ होने की जरूरत नहीं, बस एक अट्यून्ड पर्सन काफी होता है जो आपको बिना जज किए सुन सके। इससे पता चलता है कि आप वीक नहीं हो। अगर आप अपने आप से लड़ते हो या अपनी हैबिट्स पर शर्मिंदा फील करते हो तो एक बात याद रखो, आपकी बॉडी ने जो भी किया वह आपको जिंदा रखने के लिए किया। प्रॉब्लम अक्सर प्रॉब्लम नहीं होती,
प्रॉब्लम एक सर्वाइवल स्टोरी होती है जो टाइम में कहीं छुपी होती है, और सर्वाइवल के बाद हीलिंग पॉसिबल होती है। अगर यह वीडियो आपको रिलेटेबल लगी तो कमेंट करो। मैं अपनी सर्वाइवल स्टोरी सीख रही हूँ, और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।